नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 28 मार्च, दिन है शनिवार। आज हम बातचीत करेंगे, नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। नीतीश कुमार कुछ दिनों बाद इस्तीफा देंगे, इस बात की भी पुष्टि हो गई है। अब एमएलसी के पद से इस्तीफा देंगे, ये भी स्पष्ट बता देते हैं। वहीं आपको बता दें कि निशांत कुमार एक्टिव मोड में है। निशांत कुमार ने सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की है, बड़ी रणनीति बना रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जेडीयू नेताओं से मिल रहे हैं और बड़ी रणनीति बना रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की एक बार फिर जोड़ी जो है वो तस्वीरें वायरल हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से पटना के डाक बंगला चौराहे पर रामनवमी का महोत्सव था, उस दौरान नीतीश कुमार एक तरफ बैठे हुए थे, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी और निशांत कुमार एक ही सोफे पर बैठे हुए थे। साथ ही साथ राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, बड़ी तैयारी है। तेजस्वी ने भी बड़ी तैयारी कर ली है, आईपी गुप्ता भी बड़ी तैयारी में है। वहीं लॉकडाउन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्या लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। वहीं सीईओ को लेकर भी विजय सिन्हा ने बड़ा अल्टीमेटम दिया है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा चुनाव वो जीत चुके हैं, शपथ भी होनी है उनकी, लेकिन उससे पहले एमएलसी सीट से इस्तीफा देंगे क्या? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं। तो ऐसे में जो टेक्निकल चीज़ है, जो कानूनी बाध्यता है कि 14 दिनों के अंदर उनको एक सदन का सदस्यता छोड़ने की बात कही जाती है। तो ऐसे में आप देखिए कि 16 मार्च को वह राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद हुए। बिहार से जो 5 कोटे की राज्यसभा की सीट हुई थी, उसमें एनडीए ने 5 की 5 सीट अपने पाले में, अपनी झोली में डाली। उसमें आपको 2 बड़े नाम, 2 बड़े चेहरे हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। एक तो नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरा नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। उनका जो है सो उनकी भी राज्यसभा के का भी है। तो वह भी देखिए, दोनों उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन कहने का मतलब बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं नीतीश कुमार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 10वीं बार के मुख्यमंत्री का शपथ उन्होंने लिया। तो वह अब विधान परिषद की सदस्यता से वह इस्तीफा करेंगे, और यह अपना जो मजनून है वह लिखा हुआ है पूरी तरीके से। सोमवार को वह जाकर के बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद से वह सदस्यता, और उसके बाद देखिए, फिर जो हम 12 दिन की बात कह रहे थे, 14 दिन की बात हो रही थी, फिर उसके बाद से आप देख लीजिए कि कब उनको, देखिए, अब जो बिहार से जो राज्यसभा की जो 5 सीट की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक है। तो 10 अप्रैल जो है सो ठीक आपको 14 दिन फिर उधर से पूरा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो दिखाई पड़ रहा है कि वह आपको 10 अप्रैल तक वह जो है सो शपथ उनका वहां होगा, माने राज्यसभा में, नीतीश कुमार का, नितिन नवीन का और तमाम जो एनडीए फोल्ड से लोग हैं। तो यह एक बात दिखाई पड़ रही है। और हालांकि देखिए, अब बात सवाल एक बड़ा है, पब्लिक कॉरिडोर में, माने पब्लिक डोमेन में है कि क्या नीतीश कुमार उसके बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, नहीं रहेंगे। कब इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर? क्या एमएलसी की सीट से इस्तीफा देते ही नीतीश कुमार की कुर्सी चल जाएगी? ये भी लोग कह रहे हैं। देखिए, अब क्या नियम कहता हम है? देखिए, ये जो नियम कायदा कानून है, हालांकि नीतीश कुमार 10 अप्रैल से उनकी जो राज्यसभा की सदस्यता शुरू होगी, जब उस दिन से ओथ लेंगे, तब तो उस दिन ओथ उनका हो जाएगा 10 अप्रैल को, जो हम बता रहे हैं। लेकिन 6 महीने तक वह बगैर किसी सदन के सदस्य रहे हुए वह मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन यह अब तकनीकी रूप से, लेकिन अब तो संजय झा ने स्पष्टता के साथ कह दिया है, जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार 30 तारीख को इस्तीफा करेंगे। तो हम लोगों की लाइव सिटी की खबर पर मुहर लग रही है, नंबर 1। नंबर 2, जब उच्च सदन और निम्न सदन की हम बात कर रहे हैं, तो उच्च सदन में जब आपको बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं नीतीश कुमार, वहां से त्याग पत्र देंगे, इस्तीफा देंगे, तो ठीक जो है सो विधानसभा से जो नितिन नवीन है, वह भी आपको सिटिंग एमएलसी हैं, सॉरी एमएलए हैं, तो वह उनका भी इस्तीफा होगा 30 तारीख को। क्योंकि देखिए, फिर 31 को जो है सो फिर अवकाश है, और इधर लगातार शुक्रवार शनिवार आपको अवकाश दिखाई पड़ रहा है, सोमवार को खुल रहा है, उसके बाद फिर जो है सो 31 तारीख को फिर अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश है, सरकारी अवकाश रहेगा।
तो फिर आपको 1 अप्रैल हो जाएगा। तो अप्रैल के महीने के बाद से आपको संजय झा ने स्पष्टता के साथ कहा है कि अप्रैल में फिर नई सरकार भी आपको बनती हुई दिखाई अप्रैल में पड़ेगी। नई सरकार बनेगी। हाँ, निश्चित रूप से तो यह एक दिखाई पड़ रही है बात, और यह धड़ाधड़ आपको इस्तीफा भी आपको सोमवार को दिखाई पड़ेगा। तो धड़ाधड़ इस्तीफा भी दिखाई देगा। वहीं निशांत कुमार, सीएम नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू के नेता निशांत कुमार बड़ी तैयारी में। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनका जो है सो सदस्यता वह इस्तीफा देंगे बिहार विधान परिषद से। तो उसके बाद से ही आप देखिए, जो लॉ-कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है, तमाम सामाजिक समीकरण की बात होती है, तो निशांत कुमार नीतीश कुमार के पुत्र हैं। तो उनकी एंट्री आपने देखा कि किस तरीके से वह जो है सो उनकी एंट्री हुई, जेडीयू में कराया गया, और वो आप जितनी बात कह रहे हैं, निशांत कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं। बीते दिन भी वह जेडीयू कार्यालय में बैठक किया और बोले कि जो उनके पिताश्री हैं नीतीश कुमार का जो सपना था, जो उन्होंने जो बड़ी लकीर खींची है, उसको वह आम आवाम तक, गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाएंगे, और उसके लिए जितनी भी परेशानी, जो भी कठिनाई, जो भी करना होगा, वह करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो वह निशांत कुमार निश्चित रूप से अपने पिताश्री जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो लीगेसी है उसको वह आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। तो निशांत कुमार बड़ी तैयारी में है। वहीं 12 अप्रैल को पटना में, अप्रैल महीना है, अप्रैल महीने में नई सरकार बनेगी, तो राहुल गांधी भी पटना आएंगे और इसी के आसपास नई सरकार का गठन भी होना है। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग जो बात कर रहे हैं अप्रैल माह पटना के लिए, पटना समझ लीजिए, या बिहार के लिए एक नया आपको कुछ समीकरण सत्ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इधर सरकार नहीं बनेगी, इधर नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं, नहीं रहेंगे, क्या होगा यह आने वाला समय बताएगा। तो लेकिन अब 12 अप्रैल को निश्चित रूप से आपको जो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में आपको राहुल गांधी रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव जो आपको राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वह किसके लिए आ रहे हैं? पान समाज, आईपी गुप्ता जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने जो एक बड़ा एक लकीर खींचने की तैयारी में है पान समाज का, वह जो आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन हार के बाद राहुल गांधी पहली बार बिहार आएंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से वही कह रहे हैं। तो देखिए, नई सरकार का गठन होगा, जो संभावना दिखाई पड़ रही है अप्रैल में, और इस बीच राहुल गांधी का बिहार आगमन, पान समाज जो पिछड़ा की जो बात ओबीसी ईबीसी की बात होती है, और पान समाज के जो आईपी गुप्ता जो विधायक हैं, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से हैं, वह क्या कहते हैं कि जो पान समाज को आपको तांती ततवा को जो है सो हमको चाहिए दलित का, वो महादलित दलित वाला जो आरक्षण है उसका डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में जो जुटान होगा बापू सभागार में, वह 12 अप्रैल को राहुल गांधी रहेंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे, और उस दिन 12 अप्रैल को पटना में आपको सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ जो चुनाव परिणाम निकल करके आए विधानसभा के आम चुनाव को, उसके बाद एक मंच पर साझा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इससे पहले आपने देखा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एसआईआर के मसले पर पूरे बिहार में किस तरीके से घूमते। तो ये एक नया समीकरण फिर से आपको दिखाई पड़ेगा, और जो बात कही जा रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में अब दूरी होती जा रही है, राज्यसभा चुनाव परिणाम के जो बिहार में जो निकल करके आए, एडी सिंह जो आपको राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार राज्यसभा का बनाया था, उनकी हार हो गई थी। कांग्रेस के 3 जो है सो एमएलए इधर उधर हो गए थे, और एक राष्ट्रीय जनता दल के। तो अब देखिए, फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब एक मंच पर आएंगे, तो फिर हम एक बात और कहते हैं कि कांग्रेस और राजद दोनों एक जो है टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस लंबे समय से है। तो निश्चित रूप से आपको कुछ हुंकार भरता हुआ दिखाई पड़ेगा 12 अप्रैल को पटना से। लेकिन बिहार में सीईओ हड़ताल बड़ी समस्या है, अंचल कार्यालयों में काम नहीं हो रहा है। इसको लेकर विजय सिन्हा ने स्पष्ट निर्देश दिया है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय सिन्हा जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से नीतीश कैबिनेट में, और उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि अब जो ई मापी का चल रहा है, जमीन सर्वे का काम है, वह राजस्व कर्मी जो हड़ताल पर हैं उसके लिए काम कहीं से आपको शिथिल नहीं पड़ेगा। जो काम है वह उसी स्पीड से, उसी स्पीडअप रूप में चलता रहेगा, तीव्र गति से चलता रहेगा, और इसके लिए अंचल में काम जो जितने भी काम को प्रभार भी आपको दिया गया है, सीईओ जो हैं उनको, जो हड़ताल पर हैं,
लौटाए हैं उनको दिया गया है और तमाम तरह की बात कही जा रही है। अब कोताही नहीं बरता जाएगा और इसके लिए 1 अप्रैल से विशेष रूप से यह है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से काम होगा और जो लोग इसमें आपको चाहते हैं इधर-उधर हुलुक-बुलुक करना, उन पर गाज भी आपको गिरता हुआ दिखाई तो पड़ेगा। गाज भी गिरेगा, लेकिन लोकसभा में आपने देखा होगा, कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से मुजफ्फरपुर कांड मामले में एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था, लेकिन अब ये मुद्दा थानेदार के खिलाफ लोकसभा में भी उठ गया है। नहीं, देखिए राजेश रंजन और पप्पू यादव निश्चित रूप से पूर्णिया से के सांसद हैं, तो वह लोकसभा की कार्रवाई बीते दिन चल रही थी, उसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर का मसला जो हुआ था, जो कोई गोली ठोंकने की बात आई थी, पुलिस थानेदार पर मर्डर का आरोप है। आरोप जो लगा था उस पर गायघाट थाना, तो वो उस मामले को उन्होंने प्रमुखता से उठाया, नीट का मसला भी उठाया और पूर्णिया का भी मामला। तो यह देखिए पप्पू यादव निश्चित रूप से हमेशा वो प्रखर होते हैं, बोलते हैं, तो यह निश्चित रूप से राजेश रंजन और पप्पू यादव आपको मुजफ्फरपुर का मामला, क्योंकि यह अमानवीय है एक तरीके से कि पुलिस ही जिस तरीके से कर दी और आपने देखा भी कि गायघाट थाना के जो थाना प्रभारी हैं उन पर उन्हीं के थाना में जिसमें वह पदाधिकारी अधिकारी होते थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तो निश्चित रूप से राजेश रंजन पप्पू यादव ने एक बड़ी बात जो है सो लोकसभा में उठाई है। तो राजेश रंजन और पप्पू यादव ने लोकसभा में बड़ी बात उठाई है। वहीं हम बातचीत करेंगे लॉकडाउन को लेकर। केंद्र सरकार, कल पीएम मोदी ने भी शाम बड़ी बैठक की थी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए थे स्पष्ट तैयारियों को लेकर, क्योंकि चुनौती की स्थिति है। जिस तरीके से तमाम सरकार दावे कर ले, लेकिन पेट्रोल पंप पर और गांव में गैस की किल्लत है, ये आप और हम समझ रहे हैं, लेकिन सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन दिक्कत तो है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से पेट्रोल पंप पर आप चलिए या फिर गैस के एजेंसियों के बाहर देखिए, जिस तरीके से जो जितना रिक्वायरमेंट है हर गैस एजेंसी को उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह एक तो अबूझ पहेली बनी हुई है कि क्योंकि लाइन तो लग रही है हर जगह और गैस के लिए अफरा तफरी भी मच रहा है। तो आप इसी को लेकर के आप देख और समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीतीश कुमार से भी बातचीत की है और कहा है कि कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है, पर्याप्त मात्रा में देश में आपको स्टॉक है, रसोई गैस का कह लीजिए या पेट्रोल इधर की बात कह लीजिए, तो इसमें पैनिक नहीं होना है। लेकिन लॉकडाउन की बात भी यह बेवजह की अफवाह है, अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन परेशानी थोड़ी बहुत लोगों को है, गैस की एजेंसी हो, गैस के रसोई गैस की किल्लत को लेकर के या फिर पेट्रोल पंप पर जो लाइनें लग रही हैं कतारबद्ध आप देख पा तो रहे हैं। दिक्कत और परेशानी तो है ही, और देखना होगा क्योंकि सरकार ध्यान दे रही है। कल पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक भी की थी। वहीं नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में हैं। क्या राहुल गांधी बिहार आकर कुछ बड़ा करेंगे? क्या तेजस्वी यादव के साथ बैठकर कुछ बड़ा होगा? क्या बिहार में कुछ नई प्लानिंग, नई खिचड़ी पकेगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और नीतीश कुमार एमएलसी की सीट से इस्तीफा देंगे, ना कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से। अभी बाद में क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी अचानक आ रहे हैं तो बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।